दिनांक 23 और 24 अगस्त को मुंबई प्रवास के पश्चात 25 अगस्त 2005 को देवलाली में 16 कारण भावना विशेष प्रवचन क्रमांक 3 सुनिए। प्रकरण 3 मूलता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। रत्नकंठ श्रावकाचार्य ग्रंथ की पंडित सदाशिव दास जी द्वारा लिखी गई टीका, उसके 6वें भावना अधिकार के आधार पर अपन ने 16 कारण भावनाओं की चर्चा प्रारंभ की है। बीच में 2 दिन व्यवधान हुआ। आज इसका तीसरा सत्र या तीसरा व्याख्यान प्रारंभ करना है। पेज नंबर 234 है हिंदी में, गुजराती में शायद 236 होगा। लोक मूलता का त्याग। उसके पहले एक बहुत सुंदर प्रश्न इसमें आया है, यहाँ पर्चा रखा था। 2 प्रश्न हैं, उन पर विचार करेंगे तो इस विषय की गहराई और ख्याल में आएगी। एक प्रश्न है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को 8 अंग पर्याय में प्रकट हो जाते हैं क्या? अगर प्रकट होता हो तो रामचंद्र जी ने सीता का उपगूहन क्यों नहीं किया? उनको गर्भवती अवस्था में जंगल में क्यों छोड़ दिया? समझाइए। इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं। एक तो 8 अंग पर्याय में प्रकट होते हैं क्या? पर्याय में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? द्रव्य में तो प्रकट होने का सवाल है नहीं, और गुण भी उसमें भी कोई चीज नई प्रकट होने का सवाल नहीं है, वो भी शक्ति स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यक दर्शन ही स्वयं पर्याय है। भेद से कथन करो तो ऐसा बोलते कि पर्याय में प्रकट होता है। काल और भाव का भेद कर दो तो बोलेंगे कि पर्याय में प्रकट होता है, और अभेद से बोलोगे सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय स्वरूप भाव है। इसलिए सम्यक दर्शन की जो कुछ भी विशेषताएं होंगी, खूबियां होंगी, सम्यक दर्शन के गुण होंगे। मतलब सम्यक दर्शन की गुण माने अच्छाइयों को भी गुण कहते हैं ना, तो सम्यक दर्शन में जो कुछ भी विशेषताएं होंगी वो सब भी सम्यक दर्शन पर्याय में ही गर्भित हैं। ये जो 8 अंगों की चर्चा आती है, ये जरा सम्यक दर्शन का व्यवहार पक्ष की ओर इशारा करती है। कहने का आशय ये है कि जिसके जीवन में शुद्ध चैतन्य स्वरूप में एकत्व रूप निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसके शुभ भाव किस किस प्रकार के होते हैं। तो ये शुभ भावों का प्रकार है। ये विकल्प से ये 8 भेद किए हैं। ऐसे तो और भी बहुत से होंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन 8 अंगों को बताया है। इसका अर्थ यह है कि सम्यक दृष्टि के जीवन में इस तरह की 8 विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं। अब पर्याय में होने पर भी हमेशा उनके अनुसार आचरण होता रहे, ये जरूरी कहाँ है?
आप देखो जैसे संगी पंचेंद्रीय जीव को संयोपम लब्धि हो गई या सम्यक प्रकट होने की योग्यता आ गई, वो योग्यता तो पर्याय में ही आई है, तो भी वो आचरण में कहाँ आई। तो इस तरह सम्यक दृष्टि के शुभ भावों का प्रकार इस प्रकार का हो जाता है, विशुद्धि ऐसी हो जाती है कि उसके जीवन में निशांकित निकांक्षित इत्यादि अंग प्रकट हो जाते हैं, परंतु हर वक्त उनका आचरण का प्रसंग नहीं बनता। देखो जैसे मुनिराज को आहार दान देना ये श्रावक का एक अतिथि संविभाग व्रत है, तो मुनिराज के स्वभाव तो ऐसे, श्रावक के स्वभाव तो ऐसे होते हैं कि जब भी मुझे मुनिराज मिले तो मैं नवधा भक्ति पूर्वक निर्दोष आहार दूं। अब मिले तो देगा, नहीं मिले तो नहीं देगा। वो क्रिया में वो बात होना वो तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन उसकी विशुद्धि इस प्रकार की बनी रहती है। यानी शुभ भाव में क्वालिटी डेवलपमेंट ऐसी हो जाती है, इस स्तर का शुभ भाव उसका होता है कि उसमें ये 8 प्रकार के अंग जो हैं उसके जीवनचर्या में शामिल हो जाते हैं, उसके परिणामों का लेबल ऐसा हो जाता है। तो ये बात तो पर्याय संबंधी हुई कि 8 अंग पर्याय में प्रकट हो जाते हैं क्या, तो शुभ भाव के रूप में होते हैं और क्रिया के रूप में जब जिसका जैसा प्रसंग बनता है तब वैसी क्रिया उसकी होती है। अब दूसरी बात वो जरा ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली है? हाँ, ये बात भी। प्रथम 4 जो है निशांकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि, ये श्रद्धा की निर्मलता से ज्यादा संबंधित रखते हैं, और उपगुहन और वात्सल्य और प्रभावना वगैरह जो हैं वो आचरण में ज्यादा झलकते हैं, लेकिन है वो लेबल शुभ भावों का। खैर, पहले जब इन अंगों की चर्चा अपन ने की थी तब भी इस बात का ज्ञान कराया था कि ये तो अनंतानुबंधी भय नहीं होता है, इसलिए निशांकित अंग कहा है। ख्याल में आया ना? ऐसे निकांक्षित अंग में कोई अनंतानुबंधी वांछा नहीं होती है, नहीं तो निदान नाम का अर्थ ध्यान तो कौन से 5वें 6वें तक भी बताया है, जो भी बताया हो। तो जब एक तरफ निदान है और दूसरी तरफ निकांक्षित अंग है, ये 2 बातें कैसे चलती हैं? और क्या सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता क्या? मैं तो इस प्रसंग में उनको बहुत याद करता हूँ, वो राजनांद गांव के थे ना, निर्मल कुमार जी, एक बल सोनगढ़ बहुत गए थे जब हम जाते थे, निर्मल कुमार बरड़िया शायद नाम याद। तो जब वो पहली बार गए तो उनको बहुत जिज्ञासा होती थी और गुरुदेव से बहुत निर्भीकता से वो प्रश्न पूछा करते थे। तो प्रवचन में कोई निकांक्षित या निशांकित अंग संबंधी बात आई होगी तो उसने गुरुदेव से रात्रि चर्चा में पूछा कि अगर यहाँ सांप आ जाए तो आप उसके भगोगे कि नहीं भगोगे? अल्लाह सम्यक दृष्टि को मरण भय नहीं होता है, वेदना भय नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो सांप आ जाए तो आप भगोगे नहीं भगोगे? गुरुदेव बोले हाँ भग जाएंगे। गुरुदेव ने ऐसा जवाब दिया। लेकिन क्यों भैया? जो उसको भय नहीं होता है वो अनंतानुबंधी भय नहीं होता, उसको मुक्त किया, और अप्रत्यक्षानावरणी के कषाय के लेवल का भय होता है, उसको गौण किया तो उसको बोल दिया कि भय नहीं होता है। लेकिन चारित्र मोह के उदय से तो भय होता ही है, समझ में आया ना? तो वो फार्मूला सब में लगाना। अब रामचंद्र जी एक और जहां सीता को उनने छोड़ दिया, उसमें ये निश्चित बात है कि रामचंद्र जी अच्छी तरह जानते थे कि सीता निर्दोष है। लेकिन एक बात समझ लो कि राजनीति में मजबूरियों में बहुत से निर्णय लेना पड़ते हैं, जानते हुए भी कि ये गलत है। जैसे कि किसी मिनिस्टर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और संसद में हल्ला हो गया कि टाइटलर से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। अब कदाचित अगर वो निर्दोष हो गए तो भी प्रधानमंत्री को उससे कहना पड़ेगा कि आप इस्तीफा दे दो, आपके कारण इस समय वातावरण बहुत खराब हो रहा है। तो ये रामचंद्र जी राजा भी थे, अकेले पति नहीं थे, समझ में आया ना? वो राजा भी थे
राजाओं के ऊपर या ऐसे बड़े लोगों के ऊपर जो है चारों तरफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं और इस कारण उनको इच्छा के विरुद्ध भी निर्णय लेना पड़ते हैं। वो तो पुराणों में तो क्या है कि एक एंगल से वो बात को उभार के प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक शैली में अगर ये घटना कोई लिखे, जैसे शुद्धात्म प्रभा ने एक प्रयास किया है नया, उसने कौन सी किताब है वो, एक लिखी एक दृष्टि, ये भी इस टाइप की एक छोटी किताब लिखी है। उसमें रामचंद्र जी के वनवास वाली जो घटना है, इसको सुमित्रा और उनके षड्यंत्र की प्लानिंग बनाई। रामचंद्र की मां कौशल्या वो चाहती थी कि रामचंद्र यहां नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका दुश्मन है रावण और ये राजा बन जाएंगे तो ये हाईलाइट हो जाएंगे, रावण इनके पीछे पड़ जाएगा तो वो इनको जीवित नहीं छोड़ेगा। तो मेरा पुत्र जीवित रहे, इस मोह से उन्होंने कैकेयी को समझाया कि तुम भरत को राजा बनवा, राम को राजा में। अब ऐसी कौन मां होगी कि जो मौत की कीमत पे अपने बेटे को राजा बनना देखना चाहती। ये एंगल दिया उसमें लिखा है एक चिंतन ये भी हो सकता है। मतलब पुराणों से हम कोई फेस नहीं करना चाहते कि पुराणों में गलत लिखा है, समझ में आया ना। लेकिन एंगल हर व्यक्ति चिंतक तो अपने अपने हिसाब से सोच ही सकता है ना। ऐसे डॉक्टर साहब ने कितनी चीजों को मतलब नया मोड़ दे करके, भरत बाहुबली के युद्ध को उन्होंने नया मोड़ दे दिया। कंपनाचार्य मुनिराज ने श्रुत सागर को आदेश दिया तो उन्होंने कहा श्रुत सागर नहीं कहा था कि मैं ही वहां खड़ा हुआ जाता हूं। ऐसे नए नए चिंतन आते हैं। तो रामचंद्र जी की निश्चित रूप से ये अंतर से जानते थे कि सीता निर्दोष है और उसका शील अत्यंत पवित्र उज्ज्वल है। इसके बारे में रामचंद्र जी को शंका नहीं थी, लेकिन लोकापवाद के कारण उन्होंने उसे छोड़ना पड़ा। और अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देते कि हम सीता को निर्दोष मानते हैं फिर भी लोकापवाद के कारण छोड़ रहे हैं, तो एक राजा की कमजोरी मानी जाती। इसलिए हर बात का कारण नहीं बताया जाता है, खाली फैसले सुनाए जाते हैं। राजनीति का ये तरीका है। यद्यपि मैं राजनीति जानता नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। ख्याल में इसमें प्रश्न है कि उपगुहन अंग रामचंद्र जी ने उस समय क्यों पालन नहीं किया। एक बात ये। दूसरी बात, अगर मान लो किसी सम्यक दृष्टि के जीवन में ऐसा प्रसंग बनता भी है, मान लो सीता के बारे में नहीं सही, रावण के तो दोष उन्होंने जाने और उसके आधार पर उसको मार भी दिया। लक्ष्मण ने मारा, राम ने मारा, इस विवाद में अपन नहीं पड़ते, समझने। लेकिन राम भी शामिल तो थे ना उसको मारने में। भले बाण लक्ष्मण ने चलाया लेकिन आशीर्वाद तो रामचंद्र जी का था। तो उसका उपगुहन क्यों नहीं किया? तो ये बस वही फार्मूला है कि जो अप्रत्यक्षानावरणी कसाय के उदय में आपको ये पूरे 8 अंगों से विरुद्ध जो बातें हैं वो दिखाई पड़ सकती। हो सकता है निशांकित निकांक्षित वगैरह की नहीं पड़े, लेकिन निकांक्षित की तो आती है ना सामने। स्वर्ग आदि सुखों की वांछा होती है, निदान बंद होता है, निर्वित चिकित्सा बिल्कुल गिलानी को थोड़ी जीत लेते सम्यक दृष्टि। समझ, जैसे मुनिराज जो हैं, अगर मलमूत्र का ढेर भी पड़ा हो तो भी मुनिराज के चेहरे पे शिकन नहीं आवे, समझ में आए ना। ऐसा सम्यक दृष्टि को नहीं होता है, उसको तो गिलानी होती है, लेकिन वो अप्रत्याख्यानावरणी के उदय वाली समझना चाहिए, अनंतानबंधी की नहीं समझना चाहिए। इतना फर्क तो करना पड़ेगा, उसके बिना किसी सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन अथवा उसके आचरण के बारे में आप न्यायपूर्वक कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे। एक और प्रश्न है, मिथ्यात्वी यानी अज्ञानी और ज्ञानी के उपगुहन में क्या अंतर है? उपगुहन क्या? मंद कषाय में अथवा क्षयोपशम ज्ञान के स्तर पर ये 8 चीजें भद्र मिथ्या दृष्टि के भी देखी जा सकती। भद्र मिथ्या दृष्टि माने जिसका मिथ्यात्व बहुत मंद है और बाहर में जिसको देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा है, जिसे अपन सम्यक सन्मुख भी कह सकते हैं। ख्याल में आया ना, व्यवहाराभासी को भी हो सकती हैं। ये 8 अंग तो व्यवहार सम्यक्त के अंग है ना, व्यवहार पक्ष में जाते हैं। तो मंद कषाय के रूप में और क्षयोपशम ज्ञान की धारणा के स्तर पे ये चीजें मिथ्या दृष्टियों के भी हो जाती हैं, लेकिन वो मात्र मंद कषाय रूप होती हैं, पुण्य बंध का कारण होती।
और सम्यक दृष्टि को तो अनुभूति पूर्वक होती है, इसलिए उसके यथार्थ हैं, और मिथ्या दृष्टि के मात्र कषाय की मंदता। सब में ऐसा लगाना। महाव्रत ऐसे होते, आपको मिथ्या दृष्टि के महाव्रतों में और सम्यक दृष्टि के महाव्रतों में क्या अंतर है? तो मिथ्या दृष्टि के मंद कषाय रूप हैं, तो वो निर्जरा तत्व नहीं है, वो आश्रव तत्व है, और सम्यक दृष्टि को जितनी शुद्धि हुई है उतनी निश्चय व्रत भी है, बाकी सब मंद कषाय रूप है। ऐसा बस इतनी बात है। अब देखिए 234 पेज हिंदी में लोक मूलता का त्याग होता है, फिर देव मूलता, फिर गुरु मूलता, फिर सट अनायतन, इस संबंधी चर्चा इसमें आई है, और भी फिर 8 मदों का वर्णन है। जितना भी संभव है अपन उसकी चर्चा करते हैं। यदि ये बहुत गहरा प्रकरण नहीं है, मतलब कोई सैद्धांतिक गहराई हो और इस पर लंबी व्याख्या करनी पड़े, ऐसा प्रकरण नहीं है, लेकिन इसको सुनने में ही मजा आती है कि किस किस प्रकार के परिणाम जीवों के हो जाते हैं, कैसी कैसी मूर्ताएं जगत में चलती हैं। ये इनका चित्रण बहुत बढ़िया किया है। देखो, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता के परिणामों को छोड़कर श्रद्धान को उज्जवल करना, मतलब अगर ये मूर्ताएं हैं तो श्रद्धान नहीं है, निर्मल नहीं है, तो मिथ्यात्व ही है। लोक मूर्ता का स्वरूप इस प्रकार का है, मृतक के हाड़ नख आदि गंगा में पहुंचाने से मृतक की मुक्ति हुई मानना। हड्डियों को ले जाते गंगा में सराने के लिए, कोई नदियों में ले जाते, कोई गंगा जी में ले जाते हैं, वे भावना यही रखते हैं कि इससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। देखो ये आज भी, उस जमाने में भी लगभग समझ लो 150-200 वर्ष पहले भी, और आज भी, जब से मैं समझता हूँ हिंदू संस्कृति का विकास हुआ है। अभी आपको मालूम, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, कि जैन, सिख और बौद्ध, इन सबको हिंदू धर्म का ही अंग मानना चाहिए, ऐसा फैसला दे दिया है। तो मेरे पास वो नितिन भाई का फोन आया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया वाले पूछते थे कि कोई आपकी ओर से कोई इसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहे, तो मैंने आपका फोन नंबर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तैयारी करके रखता हूँ। फिर उसका फोन आया नहीं। लेकिन ये कितना जमीन आसमान का अंतर है। हिंदू मान्यता में और जैन मान्यता में क्या अंतर है, इसके प्रमाण में इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है कि लोक में जिसको धर्म मानते हैं उसको हम मिथ्यात्व मानते हैं। हम मेल कैसे बैठे हैं? उन लोगों को, जिन लोग कुछ जानते नहीं है ना ये दर्शन के बारे में, धर्माचरण के बारे में, उनकी एक परिभाषा है कि जो मुस्लिम नहीं है वो सब हिंदू। समझ में आया ना? तो और अपने कुछ आचार विचार, जैसे दिवाली अपन भी मनाते, वो भी मनाते, होली कुछ ज्यादा समझदार जैनी भी मनाने लगते हैं तो वो भी मनाने लगते हैं। तो अपने ये भारतीय संस्कृति के त्योहार जो हैं, ये जैनियों में और हिंदुओं में समान रूप से लगभग पाए जाते हैं। अरे बहुत सारे, हम तो बचपन में, अभी ये सब तो नहीं, लेकिन वो अक्षर तृतीया के दिन कुछ वैसा करना के वैसा करना के, मिट्टी की गुड़िया रखना के गुड्डा रखना, बच्चे लोग सब करते थे। तो ऐसे हिंदुओं का प्रभाव धर्माचरण पे या लोकाचरण पे पड़ जाता है। उससे लोग ये समझ लेते हैं कि जैनी और हिंदू एक शरीक है। लेकिन ये अपन को समझना चाहिए, मृतक के हाड़ नख आदि गंगा में पहुंचाने से मृतक की मुक्ति हुई मानना। एक तो नदी में कोई भी मृतक की राख वगैरह नदी में डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी तीखी और इतनी तेज होती है कि उससे बहुत जीवों की हिंसा होती। वो तो आजकल तो ये पद्धति हो गई कि वहीं पर शमशान घाट में एक गड्ढा खोद के और एक मटकी वगैरह में रख के उसको दबा देते हैं और फिर नमक वगैरह डाल देते हैं बहुत सारा, तो उसमें धीरे धीरे वो गल जाती, तो परमाणु की पर्याय बदल जाती। नदी में डालना ये तो अभी बहुत से लोगों ने बंद कर दिया। नदी में डालना अविवेक का काम है। ये नदी में डालने से उसकी मुक्ति हो गई, ये तो महामिथ्यात्व हो गया। समझ में आया? एक अविवेक हो सकता है परंपरा के अनुसार, अपन ने सोचा नहीं। हमने भी बचपन में ऐसा देखा था, नदियों में जाते थे डालने के लिए, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, जबलपुर में, नर्मदा में डालते थे। तो ऐसा कोई नहीं मानता था कि इससे मुक्ति हो जाएगी, लेकिन एक परंपरा है कि नदी में डाल दी, तो धीरे धीरे समझ में आया तो उसको बंद कर दी। लेकिन अगर मृतक की मुक्ति हो जाती है ऐसा मानोगे तो फिर कौन बंद करेगा? गंगा जल को उत्तम मानना,
गंगा स्नान में, नदी स्नान में, समुद्र की लहर से स्नान में धर्म मानना। वो 10 लक्षण पूजा में आया ना, क्या है कहा? हाँ, नित गंग जमन समुद्र नहाये असुचि दोष स्वभावते, ऐसा। मृतक पति के साथ जीवित स्त्री तथा दासी को अग्नि में जलकर मर जाने वाली को सती मानकर पूजना, ये सती प्रथा है। मरे हुए पूर्वजों को पितर मान के पूजना, बोलो पूर्वजों को पूजना, कहेगा पूजा गया, वो जीव चला गया, साथ में कुछ नहीं ले लेंगे, उसकी पर्याय बदल गई, उसकी एकत्व बुद्धि जो नई पर्याय में उसके संग होंगे, स्त्री पुत्र इत्यादि होंगे, जो भी होंगे, माँ बाप, उनमें रम गया। अब अपने को तो याद ही नहीं करता। और अपन करते हैं क्या? किसी पिछले जन्म वाले को अपन याद करते हैं क्या? तो इसलिए जो है सब इसी जन्म का ही मेला है, बाकी सब अकेला है। देखो, ऐसा अपन जितना गहराई से चिंतन करें उतना अपना घर कुटुंब इत्यादि के प्रति मोह मंद होगा। समझ में आया? तो मोह दूर होने का चांस मिलेगा। तीव्र मोह में से एकदम से मोह का अभाव नहीं होता है, पहले मंद तो होता ही है। इसलिए सब समझ लो, जितने वो बंगत राय जी की 12 भावना में है, ज्यों मेले में पंछी जन मिल आन बसे बसेरा करते, ऐसा है। मेले में सब आकर के यात्री मिल गए, एक दुकान इधर लग गई, एक दुकान इधर लग गई। शिखर जी में देखो आप, सब कितने लोग समझ लो इस कमरे में ठहरे, भाई साहब आप कहाँ से आए? वहां से आए, वहां तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये वो बातें चल गई तो पहचान निकल आई, नहीं तो पहचान बन गई। एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो 2-4-8 दिन बाद फिर जहाँ के कहाँ। ऐसी जिंदगी है सुमन भाई। कैसे गुरुदेव के निमित्त से कहाँ आप राजकोट के, गोंडल के हैं, मधु भाई कहाँ पालनपुर के, हम कहाँ जबलपुर के, भाई साहब कहाँ के, ऐसे सब आकर के एक जगह मिल गए और फिर अपनी अपनी यात्रा पूरी करके चले जाएंगे। अब फिर बाद में भी वो कनेक्शन रहे, या हम तुमको याद करें या तुमको हमको याद करो, या कुछ तुम्हारे नाम से कुछ करेंगे तो आत्मा को शांति मिलेगी। ये सब दटिंग है। मरे हुए पूर्वजों को पितर मान के पूजना, पितरों को पत्तों में स्थापित करके पहनना, ऐसा करते होंगे लोग बात है। और बहुत सी जगह तो ऐसा बारात वगैरह में, बारात आई हो या कोई पंगत होती हो गए तो पहली पत्तल जो है पितर के नाम से निकाल दी। कहिए तो मैंने मंदिर में भिजवा दी, तो मंदिर में क्या जरूरत? और माली के लिए, अरे जब उसका नाम नंबर लास्ट में लगाओ, कौन कहता उसको मत दो। लेकिन वो मंदिर से उसका कनेक्शन क्यों जोड़ना? ऐसी बहुत सी चलती मान्यताएं। एक विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक हुए हैं, एक हिंदी में लेखक हुए हैं। हम जब पढ़ते थे, एक विचार और अनुभूति नाम की एक पुस्तक हमारे कोर्स में थी, तो उसमें एक कहानी आई थी प्रायश्चित। बड़ी मजेदार कहानी थी, हमने उसको 50 बार पढ़ा होगा। उस उम्र में पढ़ने का शौक था तो कहानी ही समझ में आती थी। तो उसमें क्या थीम थी उसकी कि एक परिवार रहता था और उसमें जो बूढ़ी सास थी वो बड़ी धर्म कर्म वाली थी। एक बिल्ली जो है वो रोजाना दूध पी जाती थी, तो बहू बहुत परेशान होती। एक दिन जो है उसने सोचा कि अब आज कुछ भी हो इसको पकड़ के रहूंगी। तो बिल्ली ज्यों दूध पी रही थी, बहुत चुपचाप आई और जोर से उसने एक समझ लो लकड़ी का बैठने का जो पाटा होता है वो उसके ऊपर डाल दिया ताकि ये पकड़ में आ जाए। अब इतने में सास दौड़ी आई कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और बिल्ली को तो किसी ने देखा नहीं कि है कि नहीं है कि क्या हुआ, और सास के दिमाग में ये घुस गया कि बिल्ली मर गई। अब क्या हुआ? हे भगवान, तो बड़ा अनर्थ हो गया, बिल्ली मर गई। बस अनर्थ तो हो ही गया, एक पंचेंद्री जीव की हिंसा हो जाए तो क्या करें? तो गांव के जो मान्य पंडित थे, क्रियाकांड के स्पेशलिस्ट, उनको बुलाया। तो उन्होंने पत्रा देखा, ये देखा कौन सा बृहस्पति है, चंद्रमा, अरे इस नक्षत्र में और बिल्ली का मरना ये तो महाअशुभ है, पूरे परिवार के लिए क्या बोलते हैं अनिष्ट कारक है। तो वो सास बहुत घबरा गई कि अब क्या होगा। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा, एक यज्ञ करना पड़ेगा, तो ब्राह्मणों को दान देना पड़ेगा, उन्हें भोजन कराना पड़ेगा, और जितने किलो की बिल्ली थी उतने तोला सोने की बिल्ली ब्राह्मण को दान देनी पड़ेगी। तो पंडित जी ने अपनी इनकम का पूरा जो है प्रोग्राम सेट कर लिया, समझ में आया ना। और हुआ क्या,
बजट बनाने बैठे कि यज्ञ में कितना खर्चा होगा, पंगत में कितना खर्चा होगा, सोने का बिल्ली बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा, ये सब हो गया और समझ लो पूरा बन गया। अब उस समय फिगर उसमें कितना था, मान लो उस जमाने के हिसाब से 5,000 का बना। पंडित जी ने कहा 1,100 रुपए मुझे दो, मैं सब सामान अमान का प्रबंध करता हूँ। ऐसा सब फाइनल हो गया, पूरा बजट ओके हो गया। इतने में कोई दूसरी परिचित तो जो घर की थी तो वो दौड़ती दौड़ती आई, क्या हुआ कि अम्मा जी बिल्ली तो उठ के भाग गई। अब हो गया सबरा। मतलब उस कथा के माध्यम से उसको एक उन्होंने सुखांति भी दे दिया। लेकिन क्या ढोंग चलता है, किस तरह से ये कर्मकांडी लोग जो हैं पब्लिक को इस तरह से समझ लो स्वार्थ पूर्ति करते हैं। देखो उनका पेट भरता है अकेला, इतनी बात नहीं है, वो पब्लिक के मिथ्यात्व को बहुत पुष्ट करते हैं कि इससे तुम्हारा पाप धुल जाएगा, कि इससे पितरों का उद्धार हो जाएगा, कि श्राद्ध 15 दिन के होते ना पर्यूषण के बाद में, क्या होता है उससे? यही होता है कि इन 15 दिनों में जिन तिथि में जिसके पिताजी मरे हो गए वो वहां गंगा जी जाएगा, वहां सबकी कुंडली, पता नहीं कैसे उन लोगों के पास सब पूरी परिवार की हिस्ट्री रहती है, सब पीढ़ियों की, वो आगे सब अपना ये करते वो करते, सब तमाशा होता है। ये है मूर्ता का स्वरूप। अरे अपन बहुत बचे हुए हैं वास्तव में देखा जाए तो, गुरुदेव ने अपना बहुत सुधार दिया नहीं तो अपन भी न जाने कहां कहां फंसे रहते। देखो सूर्य चंद्र मंगल आदि ग्रहों को सोने चांदी के बनवाकर गले में पहनना ग्रहों का दोष दूर करने के लिए दान देना कि इस नक्षत्र में ऐसा दान कर दो, ये चीज दान कर दो तो वो ग्रह का दोष टल जाएगा। पहली सिद्धांत तो है कि जो द्रव्य की जो पर्याय जब होने वाली है वो तब होगी, आगे पीछे हो ही नहीं सकती है, तो फिर उसको टालने के लिए कुछ प्रयत्न करना, इसका क्या मतलब? हाँ इतना जरूर है कि हम गृहस्थ की भूमिका में हैं और अभी हम मुनिराज जैसे निर्विकल्प नहीं हो सकते हैं। मुनिराज भी कहाँ पूरे निर्विकल्प होते हैं। तो अगर अपन सड़क पर चलेंगे तो सावधानी से चलना, रेल में चढ़े तो संभल के चलना, चलती गाड़ी में नहीं चलना, चलती गाड़ी में नहीं उतरना। मतलब जानबूझ के मौत को बुलाना वो अलग चीज है, वो तो मूर्खता है। लेकिन इस भरोसे के जो होना होगा वो निश्चित है, तो अपन असावधानी रखें तो उसको दुनिया अच्छा नहीं मानेगी और आपको उस तत्व का श्रद्धान भी नहीं है। आप तो उसके श्रद्धान का मतलब तो यह है कि आपकी दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो गए। वो श्रद्धान तो इसलिए किया जाता है, तो इसलिए थोड़ी किया जाता है कि आप असावधानी से चले या असावधानी बरतें। कुछ भी जो डॉक्टर ने बताया है कि दही नहीं खाना, इससे आपको तकलीफ होगी और अपन दही खा रहे हैं और कहेंगे वो तो जो पर्याय में जो होना होगा सो होगा, तो इसके लिए नहीं होता है। समझ में आए ना? इसका मतलब आपके तीव्र कसाय है, इसका तो ये अर्थ हुआ। संक्रांति, व्यतिपात, सोमवती अमावस मानकर दान देना। अभी देखो मूर्ता में ये लोग ये दान वान तो करते ही हैं, लेकिन पाप बहुत करते हैं। अभी अभी मुझे इसी साल पता चला, मैं 2-4 दिन से वो अखबारों में देखता हूँ, श्रावणीय जुगार। बोलो आप, मैंने तो पहली बार सुना। ये गुजरातियों में ये एक है परंपरा कि सावन महीने में जुआ खेलना चाहिए। हमने तो दिवाली के दिन का सुना था कि लोग दिवाली के दिन खेलते हैं, समझ में, धनतेरस से 3 दिन तक वही सीजन रहता है, वो लाखों करोड़ों हारते हैं जीतते हैं, वो पाप करते। ये सावन के महीने में एक तरफ उपवास भी करेंगे और दूसरी तरफ महिलाएं उपवास करेंगी। उपवास करने का डिपार्टमेंट महिलाओं का और जुआ खेलने का डिपार्टमेंट पुरुषों का। एवं आज अखबार में तो था कि लड़के लड़कियां स्त्री पुरुष सब कुछ न कुछ खेलते ही हैं, उसको सावणीय जुगाड़ कहते हैं। बता ये एक परंपरा है। ग्रहों का दोष करने के लिए दान देना, संक्रांति, व्यतिपात, सोमवती अमावस मानकर दान देना, सूर्य चंद्र को ग्रहण लगने पर स्नान करना। बोलो ये मूर्ता में है। व्यतिपात होता होगा कुछ, मुझे ध्यान नहीं आया शब्द का, आपके है ख्याल में? अलग टाइप का शब्द लगता है। दाब क्या होता है? दाब है कुछ, हाँ, उसको शुद्ध मानना, इसको भी लिखा है मूर्ता में। अच्छा, उसके वो बना लेते हैं आसन वगैरह ऐसे। हाँ हाँ, दूबा, उसका करते क्या फिर? है?
हाँ, तो पूजा वगैरह में यूज करते होंगे। वो तो दांत तो समझ गया, मगर यूज क्या करते हो उसका ऐसा। हाथी के दांतों को शुद्ध मानना, लो। कुआ पूजना, ये सब देखा है, सब है। सूर्य चंद्रमा को अर्घ देना, देहरी पूजना, मूसल पूजना, छींक पूजना। छींक कैसे पूजी जाती है? गणेश पूजना, देख लो गणेश का भी आया इसमें है। दीपक की ज्योति पूजना, अपना विनायक यंत्र अलग होता है। अपने यहाँ तो विनायक यंत्र में रुक जाना, उसका सम्मान करना। सुनो सुनो सुनो, इधर कुछ कहना हो तो इधर कहना, आपस में नहीं कहना। दीपक की ज्योति पूजना, चोटी जड़ूला रखाना, देवता की बुलारी बोलना, ऐसा देखो। इसकी क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ये तीनों का बड़ा विचित्र स्वरूप है कि एक व्यक्ति ने, मान लो बच्चे का जन्म हुआ तो उसने कहा इसका मुंडन कराने हम महावीर जी ले जाएंगे। समझ में आया ना? हमारा शिवनी में हमारा बनेंज है, जब वो छोटा था तो ऐसा उन लोगों का विचार था, वो हमारी बहन के ससुर वगैरह का, इसको महावीर जी ले जाएंगे मुंडन कराने। तो बड़ी हो गई उसकी चोटी, उसको झूला बांधने लगे। तो हम लोग उसको चिढ़ाते थे, ये चोटी कहाँ जाएगी तेरी? तो बोलता था महावीर जी जाएगी। और उनसे पूछा ऐसा क्यों किया आपने, अपने यहाँ ऐसा होता क्या? बोले साहब इस बहाने तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। बोले हम तो नहीं मानते कि कोई महावीर जी में इसका मुंडन कराएंगे तो धर्म हो जाएगा या इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। हमने तो एक ऐसा मान लिया कि वहीं कराएंगे तो इस बहाने तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। ये भी विचित्र, तुम वैसे ही कर लो ना। एक चीज को उस दूसरी चीज से जोड़ देना कि वहां जाके कराएंगे, तो उसमें फिर ये एक परंपराएं विकृत होती जाती है। ये वो भी कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं थी, ख्याल में आया ना। लेकिन उनने ये कहा, हम मानते तो नहीं है, लेकिन अब ये सोचा कि इस बहाने दर्शन हो जाएंगे, इसलिए हमने तो अब तब तक उसके बालों में जुएं पड़ते रहते होंगे। देवता की बुलारी बोलना कि ऐसा हो जाएगा तो ये चढ़ाएंगे, ऐसा हो जाएगा तो ये कर देंगे। वो जाके उल्टे हाथ लगा देते हैं, फिर सीधा हाथ लगा देते हैं, सब होता है ना तमाशा। देखा है अमृत भाई? है आप देवलाली से बाहर निकलो ही नहीं कभी, तो ही अच्छा है। देवता को भेंट चढ़ाने के वायदे को पूरा करते रहने से अपनी संतानों को जीवित मानना, इधर सब ये अधिकांश चीजें क्रिया में मान्यता बताई है। मतलब क्रिया ऐसा करने का भाव, वो तो चारित्र मोह का दोष है, वो तो तीव्र कषाय है। चारित्र मोह में भी तो तीव्र कषाय होती है ना, अनंतान मंदी भी तो कषाय है। लेकिन ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से, देखो ऐसा है, आपको गंगा में नहाने से धर्म होता है और संक्रांति में नहाने से तो मोक्ष ही हो जाता है। तो संक्रांति तो साल में एक बार आती, तो वो पाप तो आप साल में नहाने का पाप तो एक बार करते हो। समझ में आया ना? लेकिन संक्रांति में स्नान करने से मोक्ष होता है या धर्म होता है, ऐसी मान्यता तो आपकी 24 घंटे चालू है, तो उसका मिथ्यात्व का पाप 24 घंटे लग रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ गृहीत मिथ्यात्व मान्यता का दोष है, वो हमारे कुछ बड़े लोगों को जमते ही नहीं। समझ में आया ना? देखो इसमें सब मानने की बात लिखी। अब इसका ये अर्थ नहीं कि करने में मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व जो है श्रद्धा में होता है, ज्ञान में होता है, चारित्र में होता है, तीनों में होता है ना। हाँ, तो करने में तो मिथ्यात्व है ही। क्यों करने में मिथ्यात्व कहाँ से आया? क्योंकि ऐसा माना। देखो ऐसा है, गंगा किनारे जो लोग रहते होंगे वे डेली गंगा में नहाते होंगे। समझ में आया ना? उन्हें मिथ्यात्व नहीं लगता होगा। या जो नदी के किनारे रहते हैं, वो स्वाभाविक है कि बच्चे लोग न बचपन से ही नदी में जाते हैं, तैरना सीख जाते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, नदी में शौकिया नहाते हैं। ख्याल में आया ना? तो उससे उन्हें मिथ्यात्व नहीं लगता। नदी में नहाने में असंयम का दोष है, मिथ्यात्व का दोष नहीं है। लेकिन जो ऐसा मानता है कि नदी में नहाने से धर्म होता है और इस मुहूर्त में नहाओ, इस तारीख को नहाओ, तब तो फिर सारे पाप धुल जाते हैं, तो वो तो मान्यता तो उसकी साल भर मौजूद है, केवल एक दिन के लिए नहीं माना उसने। मान्यता तो सोते जागते उठते बैठते 24 घंटा प्रतीति रूप में चालू है। समझ में आया?
और जब अवसर आता है तो उस मान्यता के कारण वो क्रिया करता है, और जब अवसर नहीं आता है तो अकेली मान्यता माने रहता है। समझ में आया ना? संतान को देवता के द्वारा दी हुई मानना, बोलो आप, संतान हुई वो तो एक दिन हुई, संतान का जन्म तो घर में एक दिन हुआ, और जिंदगी भर ये माना कि ये देवी की कृपा से, कि अमुक देवता की कृपा से, कि अमुक के आशीर्वाद से हुआ है, तो मान्यता का पाप जिंदगी भर लगता है। बोलो आप। क्या? हाँ। अपने लाभ के लिए, कार्य सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करना, यदि मुझे इतना लाभ हो जाए, संतान का रोग मिट जाए, संतान उत्पन्न हो जाए, बैरी का नाश हो जाए, तो मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, इतना धन भेंट करूंगा। इस प्रकार वायदा करके देवता को सौंक रिश्वत देकर कार्यों की सिद्धि चाहे। अब विचित्र बात यह है कि ये मान्यताएं पहले लोग केवल कुदेवों के बारे में किया करते थे, ये अमुक देव ऐसा कर देंगे, अमुक देव ऐसा कर देंगे। अभी तो आश्चर्य ये हो गया कि वीतराग देव के बारे में ऐसी मान्यताएं होने लगी और लोग उसको अच्छा बताने लगे। वहां जाने से अच्छा तो यहाँ आओ। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि विदेशी शराब अच्छी कि देसी शराब अच्छी? ये तो ऐसा हुआ, समझ में आए ना? तो आप विदेशी क्यों पीते हो बधू भाई? इससे अच्छी देसी पियो ना, तो देश का भला होगा, देश का पैसा देश में रहेगा। विदेशी पियोगे देश का पैसा देश में जाएगा। बड़े अच्छा गणित निकाला तुमने। अरे भैया, शराब तो कोई भी होवे, वो तो बर्बाद ही करने वाली है ना, चाहे देसी हो चाहे विदेशी। इसी तरह से अगर आप किसी रागी देवी देवता वो मेरा भला कर देंगे ऐसा मान करके अगर आप ऐसी वो रिश्वत वाली बातें या वो बोली बोलते हैं, तो उसमें भी तीव्र पाप है। और फिर जो लोग ये तर्क देते हैं भाई उनको नहीं माने, अपन आदिनाथ के बारे में कहें, शांतिनाथ के बारे में कहें, पार्स, उसमें भी उतना ही पाप है। क्यों? क्योंकि उसने पारसनाथ को या आदिनाथ को पहचाना कहाँ है? वो जानते क्या है कि आदिनाथ क्या थे और पारसनाथ क्या थे? वो तो उसी रूप में ही उनको मानता है, और तुम उल्टे और उसको प्रोत्साहन कर रहे हो कि वहां नहीं गया तो यहाँ आया। तो फायदा क्या हुआ? कहीं भी गया लुटा तो मिथ्यात्व तो उसका पुष्टि ही हुआ ना। इसलिए अगर कोई अनंत इत्यादि के लक्ष्य से भी ऐसी मान्यताएं करता है तो वो मिथ्यात्व में ही जाता है, और उस मिथ्यात्व और उस मिथ्यात्व में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि सामने महावीर की मूर्ति होवे चाहे किसी दूसरे की मूर्ति होवे। अगर वो इस मान्यता से पूजा करता है कि नारियल चढ़ाता है कि प्रसाद चढ़ाता है कि ये मेरा, अपने अपने देवता को सब याद करते थे, तुम भी अपने देवता को याद करते, तुम्हें अपने देवता की इस वीतरागता को, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पने के रूप में तो कोई पहचान हुई नहीं। तुमने तो उनको दूसरे ही जैसा माना, तो उल्टे अरहंत देव के अवर्णवाद का पाप और हुआ। क्या कहा? अगर दुनिया के दूसरे देव जो है, नाम लेना ठीक नहीं है, हैं? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होती है फिर सब जगह जाती है। दूसरे देवताओं के को तो आपने उनको देने वाला माना, तो वो तो कल्पित है और उनका वैसे ही स्वरूप लोक में प्रसिद्ध है, तो उसमें उनका अवर्णवाद तो नहीं हुआ, बल्कि उनको कर्ता माना, ये मिथ्यात्व हुआ। लेकिन अगर अरहंत इत्यादि देते हैं तो इसमें केवली भगवान का अवर्णवाद हुआ, देव का अवर्णवाद हुआ, तो कर्तापने का मिथ्यात्व भी हुआ, देव के स्वरूप में भी विपरीतता हुई। तो इस तरह अरहंत के अवर्णवाद का दोष और एक्स्ट्रा लग गया। तो इससे अच्छा पर उन्हीं से माने। अरे मान्यता ही खोटी है ना, कोई भी हमारा भला बुरा करेगा, ऐसी मान्यता ही खोटी है भैया। इसलिए उस मान्यता में कोई दम नहीं। एक बात इसके साथ और जुड़ी है, जैसे कि धनंजय सेठ का आता है कि उनके पुत्र को सांप ने काट लिया और वो पूजा कर रहे थे, उनके पास खबर आई तो पूजा ही में व्यस्त रहे। तो लोग ये सोचते हैं कि धनंजय सेठ ने इसलिए पूजा भंग नहीं की या पूजा नहीं छोड़ी कि इससे मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, उसका जहर उतर जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तो ज्ञानी की दृढ़ता है कि भैया आयु कर्म अगर उसका होगा तो जहर उतर जाएगा। आयु कर्म पूरा हो गया होगा तो कोई उसको बचा नहीं सकता। तो मैं अब जिनेंद्र भगवान की पूजा छोड़ करके एक पुत्र मोह में क्यों फंसूं?
ऐसी भावना से अगर वो पूजा में ही लगे रहे तो उनने बहुत उच्च कोटि का और साथ ही साथ पुण्य बंदगी किया। समझ में आया ना। अब ये बात अलग है कि वो तत्काल वो घटना हो गई ना कि सेठानी ने वो पुत्र को लाके वहां डाल दिया और उनने विषापहार स्तोत्र बनाया और उन्होंने उसका वो सांप का जहर उतर गया, तो उतरने वाला था तो उतर गया। लेकिन वो सेठ ऐसा मानते होंगे कि मैं ऐसा श्लोक पढ़ूंगा या ऐसा मंत्र पढ़ूंगा इससे उतर जाएगा, ऐसा अपन क्यों सोचें? इस मान्यता का अपने पास क्या आधार है? तो अपन उसको एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते। संकट के समय भी अगर ज्ञानी पंच परमेष्ठी को याद करते हैं, डॉक्टर साहब ने कहीं लिखा भी है कि शायद ये धर्म के 10 लक्षण में ही है कि मान लो एक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों जा रहे हैं और शेर आ जाए तो दोनों नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन दोनों के अभिप्राय में क्या अंतर है कि मिथ्या दृष्टि ये सोचेगा कि मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा और उसके प्रभाव से कोई न कोई देव आएंगे और मुझे बचा लेंगे, और सम्यक दृष्टि सोचेंगे कि अब मौत आ गई है, अगर आनी है तो आई गई है, तो अंत समय में मैं बजाय स्त्री पुत्र को याद करने के, कुटुंबियों को याद करके पाप बांध के मरने से इससे अच्छा तो मैं पंच परमेष्ठी का स्मरण करता हूँ, मरूं तो वो बढ़िया है। मरना हो तो मरूंगा, बचना होगा तो बच जाऊंगा। लेकिन संकट के समय पंच परमेष्ठी को याद करना इसमें मिथ्यात नहीं है, ये मेरे कहने का मतलब है। वो पंच परमेष्ठी को याद केवल इसलिए ही नहीं किया जाता है कि पंच परमेष्ठी आके बचा लेंगे, वो इसलिए भी किया जाता है कि मैं अपने खोटे परिणामों से बचूं। आयु बचना अकेला यही थोड़े होता कि जिंदगी रह जाए, मौत से बच गए, तो खोटे परिणाम हुए तब तो और पाप ही बंधा है ना। इसलिए खोटे परिणाम न हो, आर्थ ध्यान न हो, शुभ भाव होवे, भेद विज्ञान की बात याद आवे, आत्मा शरीर से भिन्न है ये बात याद आवे, इसके लिए पंच परमेष्ठी को याद करना। तो नहीं करना ऐसा नहीं है, एक करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे आर्थ रौद्र परिणाम न हो। रत जगा करना, ये रात्रि जागरण, उसमें भी धर्म मान करके बहुत होता है। कुल देवता को पूजना, शीतला को पूजना, लक्ष्मी को, सोने चांदी को पूजना, कलम दवात पूजना, बोलो पशुओं को पूजना। समझ में आया? क्या कहें, कुछ न कहें तो ही अच्छा है। अभी तो समझ लो समाज का नेतृत्व जिनके हाथ में है उन्होंने ही पशुओं को पूजने की परंपरा चला दी। पशुओं की करुणा होना, नेमिनाथ ने पूजा तो नहीं करी थी गायों की, समझ में आया ना। उनने तो देखा कि पशुओं बंधन में पड़े हैं, ये दुनिया कितनी स्वार्थी है और धिक्कार है ऐसे स्वार्थी जगत को, और मैं इस जगत में फंस रहा हूं, तो इससे अच्छा तो मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, ये सोच करके वे गिरनार पे चले गए। लेकिन उन्होंने कोई पशुओं का अभिनंदन किया हो कि उनके बारे में कोई व्यवस्था करवाई हो, ऐसा बिल्कुल भी। इतना कह दिया खोल दो इनको सबको, बस खत्म। समझ में आया ना। लेकिन और जो होता है वो अपन सबके ख्याल में है, तो इस संदर्भ में देखना चाहिए। करुणा होना अलग चीज है, और पशुओं को पूजने में कोई गाय की पूजा करता है, कोई बैल की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, उसमें धर्म मानना। देखो पूजना शब्द के बहुत अर्थ होते। अब हमारे यहाँ तो हिंदी भाषी में माँ अगर बच्चे की पिटाई करना चाहती हो ना, तो भी आओ तुम आओ, अच्छा घर में देखो मैं अच्छी तरह से तुम्हारी पूजा करूंगी आज, ऐसा बोलती तो वहां पूजा करने का अर्थ पिटाई करना होता है। तो समझ जहाँ जे योग्य थे तो अनेक अर्थों में होता है। तो पूजा का एक ये भी है, क्या नष्ट देव की भ्रष्ट पूजा होती है। समझ में आए ना। देव अगर गड़बड़ हो गए, उल्टा सीधा काम करे, तो उसकी पूजा भी भ्रष्ट तरीके से होती है, तो फिर वो मंत्रवादी लोग उसको हैरान कर देते। तो कहने का आशय ये है कि पशुओं की करुणा बुद्धि पूर्वक अगर हम पशु पालक हैं, एक तो वास्तव में खेती जो है वो अव्रती श्रावक करते। व्रती श्रावकों का काम खेती करना नहीं, व्रती होगा तो वो खेती करना बंद कर दे, क्योंकि उसमें बहुत हिंसा होती है। समझ में आए ना। तो यद्यपि वो संकल्पी नहीं है तो भी बहुत प्रचुर हिंसा है, तो इसलिए वो उससे बचना चाहते। फिर हल चलाना है, ये है वो है, दुनिया भर के काम।
तो अव्रती को पशुपालन भी करना पड़ता है। तो पशुओं के निमित्त से जो कहीं उसको चारा नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाए, तो सबका दोष लगता है, उसकी व्यवस्था बराबर नहीं हो पाई। तो अगर आपके जीवन में पशुओं का आप पशुपालन करते हैं, तो पशुओं की जिम्मेदारी है तो उनका भी वैसा ख्याल रखें, ये गृहस्थ की जिम्मेदारी है। समझ में आया? है तो सब आरंभ परिग्रह, है तो सब पाप में ही, लेकिन जिम्मेदारी उसकी इसमें है। तो उस अर्थ में अगर कहें तो गाय की पूजा करने माने गाय की उचित व्यवस्था करना, वो पूजा अलग चीज है। और वैसे जिस दिन समझ लो जैसे नाग पंचमी को नाग की पूजा करते हैं ना, तो पूजा करेंगे और दूध पिलाएंगे और बाकी दिन नाग मिलेगा तो पकड़ के मार देंगे। तो ये कैसी पूजा हुई? जैसे गाय भूखी रहेगी, जिस दिन पूजना हुआ उस दिन पूज दिया और बाकी दिन पर कोई अपने घर में कहीं गलती से आ जाए तो डंडा मार के भगा दिया। तो ये कैसा अविवेक हुआ? इसलिए पशुओं की करुणा बुद्धि रखना अलग बात है और एक धार्मिक मान्यता से उनकी पूजा वाली बात होना वो अलग बात है। अन्न को जल को पूजना, समझ में आया ना? अभी देखो पूजा शब्द जिसने भी चालू किया होगा उसने इस अर्थ में किया होगा कि आप वेस्टेज मत कीजिए, वो जरूरी है। एक एक बूंद जल बचाया जावे, बर्बाद होने से रोका जावे। पानी है, बिजली है, अनाज है, ये सब चीजें वेस्टेज होने से रोकना चाहिए, यही इनकी सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति ने हमें दी हैं तो वो मनुष्य जाति के लिए उपयोगी है। वो तो लोग भूल गए और अकेली पूजा करने में इति श्री समझ ली। शस्त्र को, वृक्ष को, अग्नि को देवता मानकर पूजना, ये सब लोक मूढ़ता है। क्या? तो उसकी पूजा करते हैं, ऐसा क्या? हमें याद है बहुत छोटी उम्र के सब ये 11वीं 12वीं पढ़ते होंगे तो हमारे घर के सामने जो एक संगई फैमिली है तो उसके यहाँ मोटरसाइकिल आई नहीं, तो बराबर उसके पिताजी ने वही सब विधि करवाई, उसको टीका लगवाया, उसको नारियल फुड़वाया। और फिर मैंने अपने कानों से सुना, हम भी खड़े थे वहां, तो उसके पिताजी ने अपने बेटे से कहा पांव पड़ो गाड़ी के, तो गाड़ी के पहियों को उसने ऐसा करके नमस्कार। तभी मुझे अटैक हुआ कि गाड़ी के तो पांव होते नहीं है, तो उसके पांव पड़ने का क्या मतलब है? लेकिन है सब। अच्छा, अगर कोई ऐसा संकल्प करे, हमने मान लो नई गाड़ी खरीदी और इससे हम सबसे पहले इससे तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, तो वो मूर्ता कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? क्या होगा? तो केवल ये भाव कि इस गाड़ी की शुरुआत हम शुभ भाव से करेंगे। समझ में आया ना? मतलब उसको गहराई से उसकी भावना सोचनी चाहिए कि हाँ, विषय कसाय के काम पे तो बहुत करते हैं, लेकिन हम शुभ भाव से एक देवगुरु शास्त्र की वंदना स्मृति पूर्वक जो है कहीं जाकर के इस काम में लगाएंगे, फिर पाप के काम में लगाएंगे। जब नया घर खरीदते हैं, नया घर बनाते हैं, तो पहले वहां पूजा करते हैं। काय के लिए? तो इसमें आरंभ परिग्रह होंगे, पाप के काम होंगे, वो तो होंगे। अरे खाना पीना इत्यादि ये सब पापी भाव है ना, अकेले विषय भोग की बात थोड़ी है। गृहस्थ जीवन में तो प्राय पाप की ही मुख्यता रहती। तो पहले हम देवगुरु शास्त्र को समझ लो स्थापित करके और एक शुभ भाव से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि इस घर में रह के हम धर्म आराधना भी करें, अकेले पाप का ही निमित्त न बनाएं। इस गाड़ी से हम धर्म का भी साधन बनाएं, अकेले विषय भोग के लिए ही घूमने न जावें, बल्कि धर्म में भी निमित्त बनाएं। है? नहीं लगता ना? चलो, तो आपने कह दिया तो मैं संतुष्ट हो गया। ये है सच्ची पूजा। तो इसलिए तो कहते हैं परिणाम को देखो, क्रिया को मत देखो, परिणामों को देखो। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से श्रद्धान का विपरीतपना है जो सभी त्यागने योग्य है। ऐसे हमने अमेरिका में किसी के बारे में ऐसा सुना था, अब नाम और वो जगह वगैरह तो सब भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं रहता। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, सुनना ध्यान से, तो वो किसी एक स्कॉलर को, एक भगत को जो अपने इंडिया के ही हैं, बहुत मानती, हद से ज्यादा। तो उसने गाड़ी के बगल में किसी को नहीं बिठाला 6 महीने तक। हाँ, कि सब वो आएंगे और वो बैठेंगे। समझ में आया ना?
तब बाद में मैं किसी दूसरे को इसमें अलाउ करेंगे। अब उनके आने का कोई प्रोग्राम इतना सडनली बना नहीं। अब तुम्हारी गाड़ी में बैठने के लिए कोई इंडिया से यहाँ आवे, ये कैसे संभव है? तो उसने उनको पूछा या उनके पास बात पहुंची होगी कि साहब आपके लिए वो वेट कर रहे हैं। जब आप उसमें ड्राइवर के बगल में जो सीट होती, खुद तो गाड़ी का यूज करते थे लेकिन वो सीट उन्होंने खाली रखी, किसी को बैठने नहीं दिया। तो वो नहीं बैठने दे रहे हैं तो उन्हें मैसेज दिया कि कोई बात नहीं, आप हमारी फोटो रख करके गाड़ी घुमा लो, फिर दूसरे को अलाउ कर दो। अब शू थे नहीं तो वो जिसको बुठालना चाहते थे वो पंडित जी ही थे। वो स्कॉलर थे लेकिन इस टाइप के थे, मतलब कि वो इतना उनको था कि हम नहीं तो हमारी फोटो से काम चला लो, ऐसे तो थे वो। एक हमारे गुरुदेव थे, उनने मना कर दिया, परमागम मंदिर में कोई फोटो वोटो नहीं लगाना। समझ में आया ना? मैं उनकी बात नहीं कहता स्कॉलर की, मैं तो उस व्यक्ति की भावना की बात कहता हूँ। इसे सिवाय अति तीव्र राग के और क्या कहा जाए, है? देव मूर्ता का त्याग, देव कुदेव का विचार रहित होकर कामी क्रोधी शस्त्रधारी परिग्रही में भी ईश्वर पने की बुद्धि करना। देखो आप ये लोक मूर्ता और देव मूर्ता में अंतर क्या है ये पहचानने की कोशिश करना। यहाँ तो लोक में मूर्खता पूर्ण कार्यों की बात है, समझ में आए ना? और यहाँ पे देव के संबंध में जो विपरीतता है उसकी मुख्यता है। ईश्वर पने की बुद्धि करना कि ये भगवान परमेश्वर हैं, विश्व की समस्त रचना इन्हीं की रची हुई है, यही करता धरता है, बस वो दुनिया के करने वाले सब ईश्वर की मर्जी के अनुसार ही सब देव मूर्ता में आता। जगत में जो कुछ होता है वो सब इन ईश्वर का किया हुआ ही होता है। समस्त ही अच्छा या बुरा लोगों द्वारा ईश्वर के कराए बिना कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म ईश्वर की प्रेरणा के बिना नहीं होता है। इत्यादि अनेक प्रकार के सभी परिणाम मिथ्या दर्शन के उदय से होते हैं। ये अच्छा लिख दिया इन्होंने, मिथ्या दर्शन का उदय। यानी कौन सी प्रकृति का उदय है? दर्शन मोहनी की प्रकृति का उदय। तो वैसी ये सब मान्यता की बातें हैं ना। वो ईश्वर की भक्ति करे वो तो उसके प्रति राग हुआ, समझ में आया ना? और उस राग में भी कषाय की मंदता भले न होवे लेकिन मिथ्यात्व का जहर उसमें तीव्र पावर वाला मिला हुआ है। लेकिन ये परिणाम सब मिथ्या दर्शन के उदय से होते हैं, सो देव मूर्ता है। हाँ, इसमें लिखा है मिथ्या दर्शन के उदय से होते हैं। अच्छा, ऐसा फर्क क्यों पड़ गया? लेकिन एक ही बात तो है, लेकिन जो होना चाहिए वो ही होना चाहिए ना। बात एक ही है, सम्यक दर्शन के अभाव से होते, सम्यक दर्शन के अभाव से होते। गुजराती में શું છે? हाँ, वो पुरानी प्रति है। तो नए में ऐसा क्यों किया? उनसे पूछना पड़ेगा। अभी गुरु मूर्ता का त्याग, हाँ मनुलाल जी ने किया क्या इसका? पाखंडी हीन आचार के धारक, सुनो सुनो, परिग्रही लोभी विषयों के लोलपी को करामाती मानना, चमत्कार करने वाले, उसके वचन सत्य सिद्ध मानना, ये प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे इच्छित सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये तपस्वी हैं, पूज्य हैं, महापुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं, इत्यादि विपरीत श्रद्धान करना वो गुरु मूर्ता है। अभी तो लोग केवल इस बात से आकर्षित हो जाते हैं कि साहब उनकी सभा में बहुत लोग आते हैं, समझ में आया ना? अभी कल ही मैं बम्बई में एक जगह रुका था तो वहां पर उस परिवार में जो बहन थी वो उसको ये उसने बताया कि हमारे यहाँ एक साधु जी आए हैं, इतना बढ़िया व्याख्यान होता है कि डेली 700-800 लोग डेली आते हैं। तो उसके हस्बैंड ने उसका क्रॉस किया, इससे क्या होता है? संख्या आने से कोई सत्य हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो मैंने भी उसको थोड़ा तर्क दिया, तो इतने लोग आते तो अच्छा बोलते होंगे तभी तो आते होंगे ना। हाँ, वकील आते हैं, डॉक्टर आते हैं, अपन भी गुरुदेव के बारे में ऐसे ही बोलते थे, हैं कि पढ़े लिखे लोग आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर, गुरुदेव कहते 10-10 हजार मानस, ऐसा। तो संख्या का उल्लेख करना तो इससे
प्रभाव पड़ता है इस बात का तो प्रतीक है वो। संख्या जो है प्रभाव का प्रतीक तो है कि सत्य का प्रतीक है, ये कहां से अर्थ निकला? ठीक है, प्रभाव तो पुण्य का उदय होता है, यश प्रकृति का उदय होता है, तो बहुत से लोग आते हैं, उसमें तो क्या है। अभी समझ लो आप कोई धार्मिक आयोजन करो तो 5000 आदमी आवे, समझ में आए ना। पंच कल्याण करो देवलाली में 5000 भी नहीं आवे। और कोई दूसरा किसी नाचने गाने वालों को, किसी को इनके होते ना ये सब, ये नाइट वो नाइट, उसको बुला लो तो आपको 2 लाख आदमी आ जावे, संभालना मुश्किल हो जावे। ऐसा है, तो संख्या से क्या होता है? जिसके परिणामों में इन 3 मूर्ताओं का लेस मात्र भी नहीं होता, उसके दर्शन विशुद्धता होती है। ये है दर्शन शुद्ध, मतलब इतना श्रद्धा में निर्मलता होने चाहिए व्यवहार में। अकेले आत्मा शुद्ध है और शरीर भिन्न है, उससे ही दर्शन शुद्धि नहीं हो जाती है, वो तो मूल बात है ही, लेकिन उसमें क्वालिटी इससे आती है। यानी जिसको वो चैतन्य का स्वरूप ख्याल में है, उसको देवगुरु धर्म के बारे में यथार्थ निर्णय होता ही होता है। वो 2 बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं कि अध्यात्म का रस की बात भी करे और देवगुरु के बारे में घोटाला चले, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी मधु भाई अपने समाज में इसकी ज्यादा जरूरत है, ऐसा है। हाँ, उसमें अदेव को देव मानता है, इसमें कुदेव को देव मानता है, ऐसा है। हाँ, बहुत जैनियों की ऐसी मान्यता है। जैनियों में अब बहुत से जैन तो ऐसा बोले रहे, सब अंतर क्या है, आप लोग क्यों हम लोगों को भेद में डालते हो? ऐसा ये भेद, पंडित लोग भेद करवाते हैं, सब ये झगड़े करवाते हैं, ये संप्रदाय खड़े करते हैं। हम तो कहते हैं सब भगवान एक है, सबको मानना चाहिए, कोई झगड़ा ही नहीं है। ठीक है भाई, सब डॉक्टर एक हैं, कान का डॉक्टर हो चाहे आंख का डॉक्टर हो चाहे नाक का डॉक्टर हो, किसी भी डॉक्टर के पास चल। दुनिया में से भेद हटा दो तो फिर हम यहाँ भेद हटाने के लिए तैयार हैं। समझ में आया ना, मेरा तर्क समझ में आया ना। कॉलेजों में भेद क्यों रखा आपने? इसमें कॉमर्स पढ़ाया जाता है, इसमें साइंस पढ़ाया जाता है, इसमें ये पढ़ाया जाता है, इधर ये सब भेद क्यों रखा आपने? अब फर्क इतना है कि जगत के भेद के कारण कहीं झगड़ा नहीं होता। समझ में आया ना, कोई कॉमर्स वाला लड़का साइंस कॉलेज में जाके पत्थर नहीं मारता कि आपने साइंस कॉलेज क्यों खोल रखा है, ये खोटा है, और साइंस वाला कॉमर्स कॉलेज में पत्थर नहीं मारता। जगत में जो भेद है वो बिल्कुल व्यवस्था के लिए है और उसमें कोई कषाय वृद्धि का कारण वो नहीं बनता, इसलिए जगत को वो भेद बर्दाश्त है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये जो भेद हैं इनमें कट्टरवाद आने से ये कषाय के और राग द्वेष के कारण बन गए, इसलिए दुनिया इनको बुरा समझती। अब ये हमारा दायित्व ये है कि हम इन बातों को इस ढंग से प्रस्तुत करें कि भैया इसमें कषाय की या राग द्वेष की बात नहीं है, इसमें भाव का अंत करने के प्रयोजन की बात है। इसलिए अपना जो नीति वाक्य है वो तो हमेशा बार बार कहना चाहिए कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। जो अपने से विपरीत वृत्ति हैं वो द्वेष के पात्र नहीं है, वो हमारे माध्यस्थ भाव के पात्र हैं, उनके प्रति हमारी वृत्ति मध्यस्थ है। मध्यस्थ माने हमें उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, ख्याल में आए ना, उन्हें हितकारी भी नहीं मानते और उनके प्रति द्वेष भी नहीं रखते। उनने जैसा तत्व कहा है वो तत्व मानने से हमारी मान्यता में खोटापन आएगा। वो तो जैसे हैं वैसे हैं, इस तरह से हमारा प्रस्तुतिकरण होए तो तत्व का, लेकिन इतना लिबरल होवे कि उसमें संप्रदाय की बू नहीं आती। गुरुदेव जो ये बात बार बार कहा करते थे कि दिगंबर धर्म ये संप्रदाय नहीं, वाड़ो नहीं, ये तो वस्तुनो स्वरूप है, तो उसको हमें आदर्श बनाना चाहिए। तो लेकिन ये जो है कि कोई भी भेद मत रखो, तो दुनिया में भेद रखते हैं तो यहाँ भेद होगा, कुछ तत्व समझो तब तो खबर पड़े कि काय का भेद है और काय का भेद नहीं है। ऐसा ऊपर ऊपर से कहने से क्या फायदा है? दुकानों में भेद नहीं होता है कि इस दुकान पे जाना और इस दुकान पे नहीं जाना, ऐसा भेद काय को करते हो? कपड़ा लेना हो तो थोड़ा थोड़ा सब दुकान से ले लो। हो गया समय, बाकी सट अनायतन की चर्चा अपन कल करेंगे।